क्राइसिस कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। बिजली का बहरान, गैस का बहरान हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ये सनत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बिल की अदम हाजिरी के बायस दलाइल ना दिए जा सके। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इमरान खान से कहा कि हम अगली समात तक आपको रिलीफ दे रहे हैं। नहीं दी जाती तो 22 करोड़ आवाम को नहीं दी जाती। जिस मुल्क के अंदर ऑपरेशन थिएटर में पेट्रोल ना हो, उस जनरेटर को चलाने के लिए कि जी अब इत्तेहादी जो मर्जी कहते रहें, क्या करेंगे, हुकूमत से निकल जाएंगे तो हम कह देंगे निकल जाओ अगले हफ्ते। अभी मतलब 10 दिन पहले असेंबलियां तोड़ दो। वहां पर 3-3 घंटे बगैर लाइट के, बगैर बिजली के ऑपरेशन होते और लोगों की जानें जो है बिल्कुल जाने वाली हो। और खुसूसन जो पाकिस्तान के इंपोर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, उस पर जो है ये असरअंदाज होता है। तो अभी की सूरत हाल क्या है, कितना अफेक्ट कर रहा है ये एनर्जी क्राइसिस, और कीमतें बढ़ने से कितनी मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी? उस मुल्क में ऐसी ही तकरीर होगी, और क्या तकरीर होगी। आज जनाब वजीर आजम साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई है। बिल्कुल ये कह देते ना आज कि मेरे शहर लाहौर में ये जो वाकया हुआ है, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने मुअत्तल कर दिए, लोगों को डिसमिस कर दिया है, लेकिन ये वाकया हुआ किस तरह? क्या वहां पर कोई वीआईपी पेशेंट होता तो ये वाकया होता? अगर वहां पर कोई सियासतदान, उसका इलाज हो रहा होता, उसके बेटे का इलाज हो रहा होता, तो ऐसा वाकया होता? सोचना चाहिए था। ऐसे वाकयात के बाद तो हुकूमतों को इस्तीफे दे देने चाहिए। आप बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई है, बड़ा सच्ची तकरीर फरमाई है वजीर आजम साहब ने। आपने साकिब निसार और दीगर साथी, क्यों नहीं नाम लेते आप? क्यों नहीं आप नाम लेते? कौन लेके आया था? इतनी हिम्मत जुर्रत पैदा करें, उन सब नामों को लें जिन नामों को लेते हुए आपको डर लगता है। आप अल कादर ट्रस्ट में एक नाम ले लेते हैं, एक नाम नहीं लेते। आप हुकूमत की अपने खात्मे में कि मियाँ साहब को बाइट फेंक दिया गया, मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सरगना साकिब निसार था, 7 दीगर लोग थे, ले नाम क्यों नहीं लेते? आपकी हुकूमत है, करे ट्रायल उन सब लोगों का, लाएं उन सब लोगों को सामने, लाके मंजरेआम पे लाएं, उनको अदालतों में लाएं, उनको खींचें, उनसे पूछें कि जनाब ये क्या किया आपने, क्यों चलती हुई माशियत को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। जनाब 2018 तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब आपने 2022 में हुकूमत संभाली या 2021 के एंड में, तो फिर आप बता दें आपने इस अरसे में क्या किया? 400 लोगों के लिए सिरिप आए, ये किया आपने? पेट्रोल महंगा कर दिया आपने, बिजली महंगी कर दी आपने, आटा महंगा कर दिया आपने, अद्वियात महंगी कर दी आपने, एजुकेशन ना होने के बराबर कर दिया आपने, इंडस्ट्री बंद करके रख दी आपने। क्या बात कर रहे हैं यासर साहब? ये तकरीरें होती रहेंगी, ये तकरीरें ही हैं। मुझे ये 3 तकरीरों में जब ये बाद में कहते हैं ना कि मुल्की माशरत बेहतरी के लिए मियाँ साहब आएंगे वजीर आजम, और पहले पाकिस्तान तो ले आए उन्हें, पहले मियाँ साहब को पाकिस्तान तो ले आए। मियाँ साहब पहले पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की सियासत में आए, आकर देखें कि उन गली मोहल्ले, चौकों चौराहों कुचों में जो लोग बेचारे आज 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूलों से उठ के मैकेनिक की शॉप पर बैठकर अब मोटरसाइकिलें ठीक करना, गाड़ियां ठीक करना, इस पे लग गए हैं। वो सफेद पोस्ट जिसने कभी हाथ नहीं हिलाया था, अब मांगने पर मजबूर हो गया है। जाकर कभी मियाँ साहब को एक परचून की दुकान पे खड़ा करें, जब इन्हें पता चले कि लोग किलो किलो आटा लेकर जा रहे हैं, अतात तारड़ साहब को बुलाकर वहां पे खड़ा करें, उन्हें बताएं कि देखें ये किलो आटा एक दिन की दिहाड़ी में मिलता है। अब तो किलो आटा जो है ना और चंद दिन बाद डॉलर में मिलेगा, $1 में। ये हालात हो गए हैं। मियाँ साहब तकरीरें अच्छी कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, सिरी पाए खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह सब क्या फायदा? क्या कौम का कोई भला हुआ? क्या इस सारी तकरीर में यह ऐलान हुआ कि जनाब आपकी बिजली सस्ती हो गई? क्या यह ऐलान हुआ कि जनाब आपको टैक्स कम पड़ गया? क्या यह ऐलान हुआ कि गरीब के घर झूला चलेगा? क्या यह ऐलान हुआ कि जनाब अब आपको मेडिसिन सस्ती मिलेगी? क्या यह ऐलान हुआ कि इंडस्ट्री को मैं ये मरा दे रहा हूं, अब इंडस्ट्री चलेगी, मजदूर इसमें काम करेंगे, रोजगार बढ़ेगा? कोई ऐसा ऐलान हुआ है वहां पे? अच्छा राणा साहब, एक खबर गर्दिश कर रही है, साबिक चेयरमैन सेनेट थिएटर देख रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब की जानिब से
एक ख़त लिखा गया है वज़ीर आज़म को कि प्रोटोकॉल के अंदर कमी वाक़ई की जाए, वो वज़ीर आज़म हों, सूबाई वज़रा हों, वफाकी वज़रा हों, वज़राए आला हों, चीफ जस्टिस हों, जस्टिस साहिबान हों, स्टैब्लिशमेंट हो, तो 50% तक कमी वाक़ई करें। क्या आप इसे एक पॉलिटिकल स्टंट समझ रहे हैं? ये तो वैसे ही है कि जाते जाते ना कोई ऐसी बात कह जो कि लोग कहें यार बल्ले बल्ले बड़ी अच्छी बात की है, और दिन आपके पास रह गए हैं 14, और अब आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल में कमी की जाए। किस प्रोटोकॉल में कमी की जाए? इसमें तो इजाफा हो रहा है, प्रोटोकॉल में तो इजाफा हो रहा है। आपको जो आपके शख्स जिसे पंजाबी में कहना जरा वेला सी उन काम से ला दो, काम पता क्या लगा, उसे लगा दिया भाई इससे मशीर बना दो, इसको मुआवने हसूसी बना दो, इसको फला कर दो, इसको फला कर दो। ये तो काम हो रहा है। असद साहब कहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं? ये इलेक्शन स्टैंड है, ये इलेक्शन सब चल रहा है कि जनाब इलेक्शन खेलें, जनाब मिलकर इलेक्शन करें। आप एक लिख रहे हैं जी प्रोटोकॉल कम कर दें। ये प्रोटोकॉल 1 साल 5 माह पहले क्यों नहीं कम किया गया? बताऊंगा, पिछला फिस्कल ईयर जो था उसके अंदर पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट थी वो $32 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, और अभी हमारी एक्सपोर्ट हर गुजरते हुए टाइम के साथ वो मुसलसल हर महीने गिरती जा रही है। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो ये है कि हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि आने वाले महीने में हमारे बिजली का बिल क्या होगा, गैस का रेट क्या होगा, हमारे DLTL जो लिक्विडिटी क्रंच का हमारी इंडस्ट्री बुरी तरह शिकार है, DLTL के रिफंड्स हैं, सेल टैक्स के रिफंड्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट की तरफ फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट की कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब फैसलाबाद में तशरीफ लाए, हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो ऐसे वक्त में तशरीफ लेकर आए हैं कि नो डाउट पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल हालात हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। और इस टाइम के ऊपर आके अगर गवर्नमेंट अनाउंस करिए हम आपके रिफंड दे रहे हैं, तो रिफंड तो वो दे देंगे। तो 20 दिन के बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, क्या वो कंटिन्यूटी की बर्दाश्त करेगी? वो हमारे रिफंड जो वो टाइमली देंगे? वो बिजली के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली हमें बोला कि IMF की कंस्ट्रेंट है, हम बिजली के रेट आपको नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर, हम सोलर एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, हम इसको डाइवर्ट करने जा रहे हैं। तो आप इंडस्ट्री से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो बिजली का है उसको कन्वर्ट करें सोलर के ऊपर। अब बिजली को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करना इट्स नॉट दैट इजी कि आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है इदारे शुमार आते जो नंबर जारी किए हैं वो तो कंटिन्यूसली माइनस की तरफ है। अच्छा। तो इन हालात में कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट होएगा जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की तरफ जाएगा? अच्छा सर, आप ना हुकूमती कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत की हवाले से आपने बात की। सर अगर हम 2019 और 20 की बात करें तो उस दौर में कहा जाता था कि सनती शोबे में तरक्की हो रही है, मोटरसाइकिल बनाने में पाकिस्तान 5वें नंबर पर था, और साथ ही साथ सीमेंट एक्सपोर्ट करने में भी पाकिस्तान का नंबर जो था वो अच्छा खासा था। उस हुकूमत में और इस हुकूमत में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं कि वो क्या इकदाम कर रहे थे और ये हुकूमत कहाँ लैग कर रही है? देखिए, इसके ऊपर क्लियरली 2 चीजों का मैं कहूँगा। वो ये होगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी पिछली गवर्नमेंट ने हमसे पॉलिसीज ली थी, और उनका जो प्लस साइन मैं ये कहूँगा कि अगर हम कोई पॉलिसी उनको बताते थे, कोई अपने दुख दर्द उनको बताते थे, तो वो शाम तक हमें ये आ जाता था कि जो हमने रिक्वेस्ट की है वो मान ली गई है। और बेसिकली जो पिछली गवर्नमेंट है उसको भी एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का पता नहीं था, वो तो हमने ही उनको पॉलिसीज बना के दी थी। सिर्फ उनका प्लस पॉइंट ये था कि उनको ना पता होने के बावजूद अगर हम उनको कोई पॉलिसी देते थे तो वो मान लेते थे, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव लगती थी। अभी ये जो गवर्नमेंट है साहब, नो डाउट इनके ऊपर IMF की कंस्ट्रेंट है, IMF की मुश्किलात है, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि वो जो ये इसको समझ नहीं पाए, मेरे ख्याल से इत्तेहादी नहीं समझ पाए, और शायद नहीं समझ पाए खुद हुकूमत के अंदर मौजूद, यानी मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग वो नहीं समझ पाए, और यहाँ पर जो है वो बस अब इस तरह से ये हो गया। देखिए ना, अब इसमें मतलब इलेक्शन कमीशन को भी इतराज़, अभी तक तो ऐसा कुछ, आने वाले दिन में होता क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो बात हो रही है ना कि अफवाहें हैं और ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज में, इसहाक डार साहब आपका क्या ख्याल है कि वो उनकी तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई तरदीद नहीं होनी चाहिए थी? नहीं हुई ना तरदीद, इसका मतलब है कि वो एक प्रॉपर उनका एक नाम आया है सामने, और वो एक ही नाम है इसहाक डार। जैसे